तो आस्था के कुंभ से देश के दिल तक को दहलाने की साजिश रची जा चुकी है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको दिखाएंगे कैसे दुनिया के सबसे बड़े मेले पर दहशतगर्दों ने केमिकल हमले की साजिश रची और कैसे 26 जनवरी के जश्न से पहले दिल्ली पर आतंकियों की नापाक नजर है। लेकिन सबसे पहले आपको मिलाते हैं कुंभ के बाबा बंदूकबाज से। साधु का लिबास, हथियार का साथ, बंदूक से यारी, पिस्तौल की पहरेदारी, कुंभ के बाबा बंदूकबाज। पूजा और पिस्तौल का साथ कभी देखा है क्या आपने? विश्वास और बंदूक की दोस्ती कभी सुनी है क्या आपने? हवन और हथियार का मेल भी होता है क्या? संगीनों और साधुओं का साथ भी कभी सुना है क्या? नहीं ना, तो जरा आप कुंभ के बाबा बंदूकबाज से मिलिए। जनाब का नाम अद्वैत चैतन्य ब्रह्मचारी है और बंदूकों से इनकी बड़ी पुरानी यारी है। कि आपका जो है कुंभ में एक अलग माहौल आप बनाए पिस्तौल बंदूक वाले बाबा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम रखते हैं, हमेशा हर कुंभ में आते हैं। हर कुंभ में मैं लेकर के आता हूँ। हरिद्वार में जब झगड़ा हुआ था 86 के बाद, तब भी मेरे पास थी। उज्जैन में भी थी। मतलब मैं जो है इसको, जब से मेरे को वेपन मिला तो हर कुंभ में इसको लेकर के आता हूँ। कमर में चमचमाती विदेशी पिस्तौल, कंधे पर 2 नाली बंदूक और गर्दन में गोलियों की माला। पहली नजर में इन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि इस लिबास के पीछे कोई साधु या सन्यासी भी हो सकता है। लेकिन यह कुंभ की दुनिया है साहब। यहाँ कदम कदम पर विरोधाभासों का संगम होता है। ये क्या है? रिवॉल्वर है? पिस्टल है? 38 रिवॉल्वर है, 38 बोर का है। ये देख लीजिए, अभी मैंने खाली करके रखा है। अरे खाली ही रखा कीजिए। हाँ, बाबा को भरने के नहीं, जब हम कहीं जाते हैं राउंडिंग पर तब इसको भर लेते हैं। अभी हम खाली रखे हैं। तो ये बताइए, ये तो महंगी भी आई होगी। महंगी ऐसा, हमको ये माल खाने से मिली है, सरकार के कोटे से। जो होम सेक्रेटरी होता है ना, उसको पूरे पंजाब का जो है अथॉरिटी होती है, वेपन उसके एंटर में होते हैं। उसने माल खाने से आर्मोरर को बुला करके इसको चेक करा करके ये तब दी है। ये जब्त की गई है, एक तहसीलदार की थी। अच्छा। राष्ट्रपति शासन के दौरान उसके पास लाइसेंस नहीं था और ये दूसरे का वेपन जमा था किसी डीलर के यहाँ। हथियारों के अपने जखीरे के साथ बाबा हर साल कुंभ में आते हैं और हर बार लोग इन्हें देखकर चौंक जाते हैं। बाबा बंदूकबाज की हथियारों की इस यारी के पीछे सालों पुरानी एक कहानी है। ये कहानी ये भी जुड़ी हुई है कि आपको इन हथियारों का लाइसेंस दिया गया। हाँ। इसलिए कि पंजाब में कुछ आतंकवाद के समय घटना घटी थी। हुआ क्या था? वो 3 आतंकवादी थे। 8 मई 87 को 8:15 बजे रात को मैं खिचड़ी बना रहा था, मेरे ऊपर हमला कर दिया करके। क्योंकि मैं वहाँ का शिवसेना का धर्मगुरु था और महामन मंत्र पढ़ करके और उनको त्रिशूल पहनाता था। जब कहीं हम जाते थे 100 बच्चे हमारे होते थे साथ में त्रिशूलधारी। तो आप पे अटैक हो गया, उसके बाद आपको लाइसेंस? 18 गोली लगी है। ये देखिए, ये गोली का ऑपरेशन करके 13 रोज हॉस्पिटल में हम रहे हैं। अच्छा, मतलब उसी के बाद लाइसेंस आपको मिला? हाँ, उसके बाद ये 38 का मिला, आरपी ओझा साहब ने दिया। बाबा बंदूकबाज की कहानी की तरह ही निराली कुंभ की दुनिया, संगम पर बसे इस संसार में वो सब कुछ समाहित हो जाता है जो बाहरी दुनिया के लिए 2 अलग अलग ध्रुव हैं। राजीव रंजन, प्रयागराज, न्यूज़ 24।